जोहार सदी जोहार जोहार झारखंड जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आपके हमारे एक और नए वीडियो में। आज मैं अभी टाइगर जयराम महतो जी के पास उनका स्वास्थ्य और उनके परिवार का जो स्वास्थ्य है वो मैं अभी देखने के लिए आया हुआ था। तो हमारे यहाँ तोपचांची प्रखंड के जो उप प्रमुख हैं हेमलाल दा हमारे साथ में हैं। दादा सबसे पहले आपको जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। जोहार आपको भी जितेंद्र भाई, आपका यूट्यूब चैनल को। दादा इतने कम उम्र में आप उप प्रमुख बन गए हैं, क्योंकि कहीं भी जो है इतने कम उम्र में बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि जो आप जहाँ से बने हैं, जहाँ पर आपने जिनको हराया है वो पहले 2 बार जो है जीत चुके थे। कैसा रहा ये जो समय रहा और कैसे कर ली, क्योंकि इतने कम समय पहले बात बनना मुश्किल है और दूसरी बार मतलब कैंडिडेट को हराना जो ऑलरेडी जीते हुए हैं 2 बार, कैसे दादा? जी आपको बताना चाहूँगा जितेंद्र भाई, जहाँ तक उप प्रमुख का सवाल है, इससे पहले मैं अपने पंचायत समिति के रूप में उम्मीदवार पर खड़ा हुआ था। तो वहाँ मेरा पंचायत स्तर पे मेरा अच्छा फीडबैक था और मैं विगत 2-3 वर्षों से तैयारी पे था और सरपंच की नहीं मुखिया की तैयारी पे था। बट उस सीट मुखिया लेडीज़ का रिजर्व हो जाने के कारण हमको फिर सरपंच में खड़ा होना पड़ा। उसके बाद जहाँ तक उप प्रमुख का सवाल है, उप प्रमुख के लिए हम लोग सोचे भी नहीं थे, लेकिन जयराम जी का प्रस्ताव आया कि नहीं होना है, तब फिर हम लोग कुछ दिनों बाद उसका प्लानिंग किए। प्लानिंग करने के उपरांत सारा चीज़ व्यवस्थित ढंग से सारा जितना मेरे तोपचांची प्रखंड में 33 पंचायत समिति सदस्य, उन लोगों से बाकायदा पर पंचायत समिति से एक दूसरे से कनेक्टेड हुए। उसके बाद सारा चीज़ एक दूसरे से बातचीत करने के साथ ही, और हाँ तब तक लगभग किन्हीं को नहीं पता था कि हम भी मैदान में हैं उप प्रमुख के तौर पे। एक कैंडिडेट थी जो हमारे विगत 12 साल से प्रमुख मैडम थी, सरिता दीदी, वो हमारे इस बार उप प्रमुख के तौर पे मैदान पे थी। तो इस टाइप से हम लोग रणनीति बनाए, उसके बाद मैदान में आए। मैदान में आने के बाद और 1-2 कैंडिडेट उसमें नाम आ रहे थे उप प्रमुख के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे जब अंततः समय लास्ट समय आया तो अपना नाम उन लोग वापस ले लिए। लेकिन अंततः जो फाइट हुई मेरे बीच में और प्रमुख मैडम जो सरिता दीदी थी उसके बीच में, इस टाइप से हम लोग विजय हुए। दादा जैसे पंचायत चुनाव जब हुआ था तो जिला परिषद का हो या मुखिया का हो, जहाँ से जो महिला कैंडिडेट का जो है रिजर्वेशन कर दिया जा रहा था, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो शादी कर लिए थे। तो उस समय आपको भी कर लेना चाहिए था। जी इस विषय पे हम लोग उस टाइम रिजर्वेशन का प्रारूप नहीं आया हुआ था, तो हम लोग तैयारी शुरू से ही मुखिया के ही कर रहे थे। लेकिन जब पता चला कि नहीं, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से जेंट्स का है वहाँ महिला होने जा रहा है, तो उस दरमियान कुछ हम लोग आपस में बैठ के विचार किए कैसे होगा क्या होगा। तो उस टाइम कुछ हम लोग को माइंड में चल रहा था कि नहीं, अगर वैसा नियम है तो उस टाइप से हम लोग को ये जो पंचायत में ही अपना लेडीज़ कैंडिडेट के तौर पे किन्हीं का नाम आगे कर सकते हैं, ताकि उनका वोटर कार्ड बनवाने में हम लोग को असुविधा ना हो। ऑलरेडी वहीं के वोटर लिस्ट में उनका वोटर नाम होना चाहिए, बाकायदा 21 साल होना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग को देखते हुए आगे की रणनीति कर रहे थे, बट बन नहीं पाया उस टाइप से। तब अंततः हमने सरपंच के तौर पे अपना उम्मीदवारी पेश किया। अच्छा, तो काफ़ी सारे लोग जो बोलते हैं कि अभी हमारा उम्र ही क्या है, इतने कम उम्र में बड़ी जो है जगह से या बड़ी पोस्ट में चुनाव लड़ना या कुछ बड़ा चीज़ करना, उसमें लोग सोचते हैं कि अब मेरा अभी उम्र नहीं है, इतना कम उम्र में नहीं कर सकते। लेकिन आप कम उम्र में इस जगह पर अभी मौजूद हैं, तो क्या आज के युवाओं को जो या नव युवाओं को जो अभी युवा में जो अवस्था में आए हैं, तो उनको कोई संदेश देंगे क्या कि अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ करें? जी बिल्कुल, आज के युवाओं को मेरा सीधा सा संदेश होगा कि आप एक प्लान बना के चलिए और आप हृदयपूर्वक आप लगन से उस जो प्लान है उस पर फोकस होकर काम कीजिए। 100% आपको सफलता मिलेगी। आज हम यदि यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये एक दिन का मेहनत नहीं है, बहुत 4-5 साल 6 सालों का मेहनत है। अपना माइंडसेट किया कि हम जनता के बीच में कैसे रह सकते हैं, हम जनता से कैसे जुड़ सकते हैं, उनके बीच में रह के काम करना है हमको। तो हमने यही कोशिश किया पहले कि समाज के बीच में ही रह के
समाज के लोगों की सेवा करना है और अपना करियर को आगे बढ़ाना है। अभी जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, कुछ भी तैयारी करते हैं या अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उनको क्या कुछ बताएंगे शिक्षा को लेकर के? जी बिल्कुल, आज का जो दौर है ये पढ़ाई के साथ साथ आपको मानना पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा भ्रष्टाचार कम हो, राजनीतिक में अच्छे अच्छे लोग आए, तो आपको आना ही होगा। प्रायः लोग बोलते हैं कि राजनीतिक बहुत ही गंदा चीज़ है, बहुत ही दलदल है, जितने घुसोगे उतने घुसते जाओगे। तो इस दलदल को किन्हीं ना किन्हीं को तो साफ़ करना ही होगा। आप बोलेंगे वो साफ़ करेंगे, वो बोलेंगे वो साफ़ करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको खुद नेतृत्व करना होगा। आपको बता दूं कि मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूं। अभी एमए कंप्लीट करने के साथ मैं अभी बीएड का पढ़ाई कर रहा हूं, सेमेस्टर 2 में हूं। और मैं अभी एसएसवीटी कॉलेज दुगदा से बीएड का पढ़ाई कर रहा हूं, जो यही विगत कुछ दिन पूर्व मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार करते हैं, आपने ये सब चीज़ें जो है आज की युवाओं को बताया, और ताकि वो भी आगे बढ़ पाएँ खुद के लिए और अपने जो है पूरा समाज के लिए या राज्य के लिए आगे बढ़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार। जोहार।